कोई नया ब्लेंडर बॉय जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ढूंढना शुरू कर दे ना। जितने भी उनके वज़ीर आला आते रहे हैं तो वो तमाम के तमाम ब्लेंडर ही थे। ब्लेंडर खान साहब कहना चाहिए इमरान अहमद न्याजी साहब को, जो अलीमा खानम है वो तो अडियाला की बासी होने जा रही हैं। आज़ाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मल्टीपल स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में लंदन से हाजिर हूँ। पहली खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुतहदा अपोजिशन इत्तेहाद है उसने एक इजलास किया। उस इजलास के अंदर जो है वो कंडेम किया, जैसे उन्होंने को फितरी तौर पर करना बनता था कि गवर्नेंस के जो मसाइल हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे की उनकी तरजीहात के ऊपर, तो ये बात तो डॉक्टर इबाद साहब ने की, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो अहम बात की वो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि 2013 से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एक बजट भी कानूनी तौर पर मंजूर नहीं कराया। अब ये बात उन्होंने की है, ये इसकी हवाले से जो मजीद तफसीलात हैं मैं इनका मुंतज़िर हूँ कि मजीद उसकी तफसीलात मिलेंगी, क्योंकि मैंने तो खबर पढ़ी है। मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था। अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली उनसे पूछता कि जनाब ये इतनी जो खामोशी आपने अरसा क्यों रखी, और जब से आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं तो आपको तो ये रिपीटेडली बात करनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब बहुत ही शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनके मुकाबला जिन लोगों से है वो बड़े होशियार हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर इतने मकबूल हैं कि उनको अब अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत के लिए अपने ही सूबे के अंदर अपनी हुकूमत के अंदर जो है वो रैलीज निकालनी पड़ रही हैं अवाम से रब्ते के लिए, क्योंकि रब्ते का इतना गैप उनका आ चुका था। लेकिन इसके बावजूद ये हुक्मरानी कर रहे हैं। बहरहाल ये हुक्मरानी कितनी लंबी चलती है, मेरा तो ख्याल है कि कोई नया ब्लेंडर बॉय जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि देखें ना, जितने भी उनके वज़ीर आला आते रहे हैं मासवाए परवेज़ खटक साहब के, जितने भी थे वो तमाम के तमाम ब्लेंडर ही थे, वो ब्लेंडर बॉयज़ थे। मतलब उस्मान बुज़दार साहब को देख लें, और ये तो वैसे मैं तो ब्लेंडर खान साहब कहना चाहिए इमरान अहमद न्याजी साहब को कि जितने यानी चुन चुन कर ऐसे लोग उन्होंने वजारत आला के जो है वो ओहदों के ऊपर बिठाए जो मतलब नायाब थे। वो आपको यानी ढूंढना पड़ता था, ऐसा बंदा आपको मिलता नहीं था, लेकिन उन्होंने ढूंढ के वो लगा दिए। चलें जी, ये बात तो होगी। दूसरा इजलास जो हो रहा है नाज़रीन, वो हो रहा है जी इस्लामाबाद के अंदर, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं। और ये इजलास किस लिए है जी? इजलास का मकसद ये है कि उन्होंने फैसला करना है कि हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने, और अगर मुज़ाकरात होने हैं तो क्या मशरूत होने हैं, गैर मशरूत होने हैं। अब मुज़ाकरात के ऊपर बेसिकली गौर खोस हो रहा है। अब ये मेरे ख्याल से कोई कई माह हो गए हैं ये इसी पर गौर कर रहे हैं। असल में बात यह है कि इत्तफाक राय तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान तो दूर की बात, विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। जब इनके अंदर इत्तफाक राय नहीं है तो फिर कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता, और वीटो की अथॉरिटी जो है वो अलीमा खानम साहबा के पास है। वैसे वो वीटो की अथॉरिटी, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अथॉरिटी तो उनके पास है, लेकिन ये अथॉरिटी कितना अरसा रहेगी, क्योंकि वो तो अडियाला की बासी होने जा रही हैं। जो अलीमा खानम है, मैं बिल्कुल मुझे लग रहा है कि तकरीबन 6 जो ऐसे गवाह हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करना है अलीमा खानम साहबा ने या उनके वकील ने या बाकी जो दीगर मुल्ज़मान है, टोटल 11 हैं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन करना है। उस क्रॉस एग्जामिन के बाद फिर तो केस तो समझिए कंक्लूड हो गया। तो मेरे ख्याल से 3-4 पेशियां मैक्सिमम हैं, उसके बाद इसका फैसला आ जाना है। तो अलीमा खानम साहिबा जो है वो वैसे उन्होंने आपको खबर ये दूं कि उन्होंने ये जो फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद हुई थी वो उन्होंने चैलेंज किया था जो हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ इस मामले के अंदर, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ और मैं फिर ये बात रिपीट करता हूँ कि जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन ने 26 नवंबर वाले इस मुकदमे को आगे बढ़ाया है, इसमें मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोई फ्लॉ नहीं है। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंश्योर किया गया है। 10 मरतबा नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट जारी करने पड़े अलीमा खानम के, किए लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। तो ये बेहतरीन तरीके से जनाब इनकी हिकमत अमली थी, और अब मेरे ख्याल से चारों कोने सिल चुके हैं, और अब अलीमा खानम साहिबा की जो है वो कन्विक्शन होगी। कन्विक्शन अब कितनी होगी, ये जारी बात है, इंसाद दहशतगर्दी का मामला है तो ये कन्वेंशन भी लंबी होनी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये टाइम जो है वो 8 फरवरी के बाद होगा और रमज़ान मुबारक से पहले होगा। तब तक ये केस कंक्लूड हो जाएगा। मेरे ख्याल से 8 या 9 फरवरी को तो इनको गिरफ्तार भी नहीं करना चाहिए
अगर सजा भी नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि उसमें 3-4 हेयरिंग्स है, तो 3-4 हेयरिंग्स कम अज़ कम जो है वो होनी है। उसके बाद जजमेंट अनाउंस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। अगली खबर ये है जी कि जो ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा हैं, उनके लिए एहतजाज किया वकला ने, और ये वकला का जो एहतजाज है ये मैं इसको पार्शली इसकी हमायत करता हूँ, और एक बात की मैं हमायत नहीं करता कि ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा ने जो रवैया अख्तियार किया था कोर्ट के अंदर, वो रवैया यानी एक शायरी वाला नहीं था, वो रवैया एक गुंडे वाला था। जिस तरीके से वकला के साथ वो जाती थी, बार के प्रेसिडेंट होते थे साथ, फिर प्रोसिक्यूटर को तड़ियाँ लगाना, फिर पूरी अदालत का माहौल इतना ख़राब करना, और फिर जज को यानी बुरी बुरी बातें सुनाना, और फिर ऐसी बातें करना जो कि केस से मुतलका नहीं, लेकिन फिर भी उन बातों को ऊंचा ऊंचा कहना और बद अखलाकी से पेश आना। तो फिर हर जो जुडिशल सिस्टम की हर चीज़ को उन्होंने अब्यूज़ भी किया, तो फिर उनको जो सज़ा हुई है, फिर जज की भी पेशेंस है, प्रोसिक्यूटर की भी पेशेंस है, और फिर पुलिस वालों की भी पेशेंस है। तो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत उनको सज़ा हुई है उनकी। अगर फॉर एग्जांपल को लोग बात कर रहे हैं जी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया, तो फिर तो इस पर आपको धमाल जो है वो डालनी चाहिए कि जनाब अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, तो फिर ईमान हाजिर मज़ारी और हादी चट्टा की आप जो है वो एक्विटल दे सकते हैं, फिर आप उनकी जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करा सकते हैं, आप उसके अंदर जो है उनको जो है वो बरीत करा सकते हैं, उसका फायदा होगा इवेंचुअली। आगे बढ़ते हैं, अगली एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है, और स्टॉक्स ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है बल्कि जो फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं एंड इंडस्ट्रीज़ वाले, वो अब मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि वो इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट लेकर आएँ, क्योंकि 5.6% जो है वो इस वक्त इन्फ्लेशन है, यानी महंगाई की शरह 5.6% है। तो मुतालबा कर रहा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि आप शरह सूद कम करें ताकि लोग बैंकों से पैसा निकाल कर मार्केट में इन्वेस्ट करें, और फिर जो इन्वेस्टर है उसको कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई ऐसा आदमी को जो कर्जा लेकर यानी सिंगल डिजिट के ऊपर, तो फिर कारोबार हो सकता है। अगर आप शर्त ये करें कि थोड़ा सा जो FBR वाले हैं वो अपना हाथ होला कर दें, तो फिर आपकी मार्केट भी रिवाइव कर सकती है और मौशी इस्तेकाम आ सकता है, और मौशी तौर के ऊपर आप मजीद ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त भी बेहतरी बहुत हो चुकी है माजी के मुकाबले में, लेकिन ये नाकाफ़ी है और बहुत ज़्यादा मजीद बेहतरी हो सकती है। और अगर बिजली के टैरिफ कम हो जाएं, और ये हमारी जो IMF की जो हमने जैकेट पहनी हुई है, या हम अपने जो टैक्स नेट को बढ़ा दें, ना कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उनको निचोड़ दें, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जी, मैं ये कहूँगा। आखिर में जी आखिरी खबर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब भर के अंदर जो लोग शेर पालते थे इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी, और बेहतरीन फैसला है जी। मैं कहूँगा कि ये ऐसा फैसला है कि जो कि बड़े ताखीर से हुआ, उनको वज़ीर आला बनते साथ ही ये करना चाहिए था, क्योंकि वजह यह है कि अभी हालिया जो वाक़या हुआ, बच्चे के ऊपर हमला किया शेर ने, तो जब शेर ने हमला किया तो ये पालतू जानवर थोड़ी हैं, ये घरों में या शहरी आबादी में रखने वाले थोड़े जानवर हैं, ये जंगल का बादशाह है, ये दरिंदा है। तो इससे यानी, और ये अटैक भी बच्चों के ऊपर करते हैं। मैंने जो मुख्तलिफ चीज़ें देखी, इनके बारे में कुछ पढ़ा, तो उसमें ये ईजी टारगेट लेते हैं, और ईजी टारगेट लेकर ये टारगेट ही छोटे बच्चे को करते हैं, चाहे वो इंसान का हो या कोई जानवर का हो। नेशनल ज्योग्राफिक्स में भी देखा होगा कि वो बच्चों को टारगेट करते हैं, वो इजीली पकड़ सकते हैं उनको, वो अंदर से उनकी जो है ना एक किस्म की बिल्ट इन नेचर है कि वो इसको इजी टारगेट समझकर उसके ऊपर अटैक जो है वो करते हैं। जवान आदमी के ऊपर निस्बतन कम अटैक करता है शेर। बहरहाल जी, जान छुड़ाएं इनसे, और जो जब्त किए जाएं शेर, जो भी जानवर हैं, उनके जो एनिमल राइट्स हैं वो इंश्योर किए जाएं, और ये इंश्योर किए जाने चाहिए। वैसा ना हो जैसे एक इस्लामाबाद जू के अंदर हालात हो चुके थे। मेरे ख्याल के मुताबिक ना प्राइवेट जूस की जो है वो इजाज़त होनी चाहिए, और अगर हैं भी तो फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जू होने चाहिए, जो उसमें सेफ्टी मेजर्स हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज किए जाते हैं, वही आपको रखने चाहिए। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह लेट्स सी, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ या 2 दिन बाद। अब ये कल हालात पता लगेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।